हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाने वाली हूं, जो है एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। When we write the number as a product of its prime factors, it is called prime factorization. तो फ्रेंड्स, जब हम किसी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं तो उसे कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। आइए एक एग्जांपल के थ्रू आपको इसे समझाती हूँ। जैसे कि हमें 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो हमें पता है कि जो 12 के फैक्टर्स होते हैं वो हैं 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। अब इन फैक्टर्स में से प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं? प्राइम फैक्टर्स हैं 2 एंड 3। ठीक है, तो अब अगर मैं 12 को सिर्फ 2 और 3 के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखूं तो वो कहलाएगी 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन। वो होगी 2 इंटू 2 इंटू 3। ये है 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं ये प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे? शॉर्ट डिवीजन मेथड से। तो 12 को हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से पहले डिवाइड करेंगे, वो है 2। सो 2 6 12। अब 6 को हम फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 6। अब देखिए ये आ गए हैं, ये आ गए हमारे प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यही है 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन। Now let's understand how to find HCF by prime factorization. तो HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आइए अब हम सीखते हैं कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हम HCF फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड HCF ऑफ 15 एंड 45 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब हमें 15 और 45 का HCF फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 15 और 45 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे वो? हम पहले हम 15 को ऐसे लिख लेंगे और फिर अब फ्रेंड्स हम सोचेंगे कि कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो 15 को डिवाइड करता है। वो है 3। 3 5 15। तो यहां पर हमें मिल गया है 5। जो 5 भी एक प्राइम नंबर है, तो हम यहां रुक जाएंगे। तो इसका मतलब 15 के प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए हैं, वो हैं 3 और 5। तो हमने ऐसे लिख लिया इधर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 3 इंटू 5। अब इसी तरह से हम 45 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। अब देखिए 45 कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होता है? ये भी होता है डिवाइड 3 से। 3 15 45 और 15 का अभी हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले ही हैं 3 और 5, तो ऐसे हम आगे इसको डिवाइड कर देंगे। So now we have got prime factors of 45 as well. 3 into 3 into 5. बस अब हमें क्या करना है, इन दोनों के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं उसमें से हमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखने हैं। वो कौन से हैं? देखिए, एक तो 3 दोनों में कॉमन है और 5 दोनों में कॉमन है। तो वो प्राइम फैक्टर्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं जो दोनों में हो, उसको कहेंगे हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो कौन से हैं 15 और 45 के कॉमन प्राइम फैक्टर्स? 3 एंड 5। अब फ्रेंड्स, HCF फाइंड करने के लिए हम इन कॉमन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी विल डू 3 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 15। तो 15 और 45 का HCF है 15। फ्रेंड्स, यहां पर मैं एक बात आपको समझाना चाहूंगी कि जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था कि देखिए, जब 3 इंटू 5 हमने करा तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेप था, तो यहाँ पर मेरे को प्राइम नंबर मिल गया था, तो मैं इसलिए यहाँ पर मैंने अपनी डिवीजन स्टॉप कर दी। पर कई स्कूल्स में यहाँ पर भी वो 5 को डिवाइड करेंगे, फर्दर डिवाइड करेंगे। जैसे कि इधर ये करेंगे ऐसे और इधर 5 लिख देंगे और फिर उनका नीचे इधर 1 आ जाएगा, क्योंकि 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 5। और फिर वो कहेंगे कि अपनी डिवीजन यहाँ पे स्टॉप करो कि भाई जब तक 1 ना पहुंच जाए। वो मेथड भी बिल्कुल सही है, दोनों ही तरीकों से आंसर सेम ही आना है। क्योंकि देखिए, हमने क्या करा था, ऊपर हमने 3 इंटू 5 ऐसे लिख दिया था। अब आपको जब आप 5 से फर्दर डिवाइड करेंगे, जब भी आपको 3 इंटू 5 ही लिखना है, तो दोनों वे से आंसर सेम ही आएगा।
Let's do one more question. Find HCF of 8, 12 and 24 by prime factorization method. तो यहाँ पे अब हमें तीन नंबर्स का HCF फाइंड करना है। तो स्टेप्स जो हैं वो सेम ही रहेंगे। सबसे पहले हम इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे? ऐसे हम 8 को ऐसे लिख लेंगे। देन वी विल थिंक अबाउट अ प्राइम नंबर विच विल डिवाइड 8। तो वो प्राइम नंबर है 2। 2 4 जा 8। यहाँ पे हमें 4 मिल गया है। फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे एक प्राइम नंबर से, वो है 2। 2 2 जा 4। अब देखिए इधर मेरे पास 2 आ गया है लास्ट में, तो जो एक प्राइम नंबर है इसलिए मैं यहाँ पर अपनी डिवीजन स्टॉप कर। तो प्राइम फैक्टर्स 8 के क्या हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। नाउ लेट्स फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। 12 भी 2 से डिवाइड होता है, तो हम करेंगे 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 12। अब 6 आ गया है। 6 भी 2 से डिवाइड होता है, सो वी विल डू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। अब यहां पर मेरे पास देखिए नीचे 3 आ गया है जो कि एक प्राइम नंबर है, तो आई विल स्टॉप माय डिवीजन हियर। सो आई हैव गॉट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 विच आर 2 इंटू 2 इंटू 3। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24। अब 24 जो डिवाइड होता है वो भी प्राइम नंबर 2 से डिवाइड होता है, सो 2 इंटू 12 इक्वल्स टू 24। अब 12 मिल गया है। अब 12 की तो देखिए यहाँ पर हमने अभी प्राइम फैक्टराइजेशन करी है, सेम ही होगी, तो वही हम इधर करके दिखा देंगे। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 आर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब हमने इन तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर दिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब हम देखेंगे कि इन तीनों में कौन से कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं। अब फ्रेंड्स इधर एक बात ध्यान रखिए कि आपको वही कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखने हैं जो तीनों में कॉमन होंगे। देखिए जो पहला ये 2 है, फिर एक और 2 है, तो हम उसे भी दोबारा लिखेंगे। और अब देखिए अब 2 सिर्फ 2 में है, 8 में और 24 में कॉमन है, 12 में कॉमन नहीं है, तो इस 2 को हम नहीं लेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉमन वही होगा जो तीनों में होगा, सिर्फ 2 में जो कॉमन होगा वो कॉमन नहीं कहलाता। इसी तरह से जो 3 आपको दिख रहा है वो भी सिर्फ 2 नंबर्स में कॉमन है, तो हम उसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स मिले हैं ये 2 एंड अगेन 2। तो अब HCF फाइंड करने के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। So 2 into 2 equals to 4. So 4 is the HCF of 8, 12 and 24. Let's do next question. Find HCF of 32, 80 and 96 by prime factorization method. अब हम तीनों नंबर्स के सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो 32 है, देखिए हमें पता है कि ये 2 से जो प्राइम नंबर 2 है उससे डिवाइड होता चला जाएगा, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 इंटू 16 इक्वल्स टू 32, देन 2 इंटू 8 इक्वल्स टू 16, देन 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8 एंड 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर सबसे नीचे मेरे पास 2 आ गया है जो कि एक प्राइम नंबर है, तो मैं यहाँ पर अपनी डिवीजन स्टॉप कर दूंगी। तो 32 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 5 टाइम्स 2। नाउ लेट्स फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 80। ये भी हमें पता है 80 कि ये भी 2 से प्राइम नंबर 2 से डिवाइड होता चला जाएगा, तो ऐसे ही हम इसके भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। ऐसे आपको भी शो करना है। और एंड में जब मेरे पास एक प्राइम नंबर आ गया, जैसे कि यहाँ पे 5 आ गया है, तो मैं रुक जाऊंगी। तो अब मेरे को 80 के प्राइम फैक्टर्स मिल गए हैं जो कि ये हैं 4 टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। देन 96 के भी हम फाइंड कर लेते हैं इसी तरह से। सबसे पहले ये 2 से ही डिवाइड होगा। 2 इंटू 48 इक्वल्स टू 96, देन अगेन बाय 2, 2 इंटू 24 इक्वल्स टू 48, देन 2 इंटू 12 इक्वल्स टू 24, अगेन 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 12, देन 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। अब देखिए हमारे पास 3 आ गया है जो कि एक प्राइम नंबर है, तो हम यहाँ पर अपनी डिवीजन स्टॉप कर देंगे। तो ये 96 के प्राइम फैक्टर्स बन गए हैं 5 टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये सारे प्राइम फैक्टर्स हम यहाँ लिख लेंगे। ये 32 के हैं, फिर 80 के, एंड देन दीज आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96। अब इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स में से हमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखने हैं। लेट्स सी, एक ये 2,
देन ये भी, फिर ये भी और ये भी। अब बाकी जो नेक्स्ट, अब देखिए इधर 2 टाइम्स ये 2 बारी 2 आ रहा है 32 में और 96 में ही आ रहा है, वो 80 का प्राइम फैक्टर नहीं है तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। और बाकी 5 और 3 तो एक एक बारी आ रहे हैं। तो अब ये है कॉमन प्राइम फैक्टर्स, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी विल डू 2 into 2 into 2 into 2 which is equals to 16। तो ये है हमारा HCF 16। अब फ्रेंड्स हमने HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन सीख लिया है। अब हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो LCM की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब फ्रेंड्स हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीख लिया है, हमने ये भी सीख लिया है कि प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करने हैं। तो LCM भी अब हम बहुत जल्दी आसानी से सीख लेंगे। देखिए LCM फाइंड करना है इधर 12 और 15 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला स्टेप अपना वही होगा कि हम 12 और 15 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। जैसे मैंने आपको अभी सिखाया था वैसे ही फाइंड करके आपको ऐसे लिखना है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 2 into 2 into 3 एंड देन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 3 into 5। अब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वही कि इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स में से हमें कॉमन प्राइम फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है। तो कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है इधर 3। अब चेंज आएगा फ्रेंड्स, अब ध्यान से सुनिए। देखिए LCM फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि ये जो कॉमन प्राइम फैक्टर हमने आइडेंटिफाई करा है इसे एक ही बारी लिखेंगे और बाकी के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उन्हें एज इट इज हम मल्टीप्लाई कर। देखिए इधर क्या करा है मैंने, 3 जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसे एक बारी लिखा है और बाकी के जो फैक्टर्स थे 12 क्या था 2 into 2 वो एज इट इज नीचे मैं मल्टीप्लाई करूंगी और 15 का प्राइम फैक्टर जो 5 बचा था उसे भी नीचे मैं मल्टीप्लाई करूंगी। तो एक यही चेंज आता है LCM और HCF में। HCF में हमने सिर्फ कॉमन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करा था, यहाँ पे वो चेंज है, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। LCM फाइंड करते हुए हम ऐसे करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई देम। 3 into 2 equals to 6, 6 into 12, 6 into 2 is 12 and 12 into 5 is 60. So 60 is the LCM of 12 and 15. आइए कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ हम इसे और अच्छे से समझते हैं। फ्रेंड्स अब की बार हम 3 नंबर्स का LCM निकालेंगे, इससे आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे इससे हम LCM फाइंड करते हैं। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। फाइंड LCM ऑफ 10, 15 and 18 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे, जैसे मैंने आपको सिखाया था वैसे ही फाइंड करके यहाँ पर हम लिख देंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18। अब हम देखेंगे कि इनमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अब हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स वो कंसीडर करेंगे, चाहे वो 2 में क्यों ना कॉमन हो। अब जरूरी नहीं है कि वो तीनों में ही कॉमन होगा जब भी हम लेंगे। HCF में जब तीनों में कॉमन होता है जब हम उसको कॉमन प्राइम फैक्टर मानते हैं, बट LCM में अगर जो प्राइम फैक्टर है वो 2 में भी कॉमन है जब भी हम उसको कॉमन प्राइम फैक्टर मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो 2 है वो 10 और 18 में आ रहा है, वो कॉमन है हमारे लिए, उसको हम एक बारी मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से 3 जो 2 में आ रहा है वो भी कॉमन है हमारे लिए, उसको हम एक बारी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 5 को भी एक बारी मल्टीप्लाई करेंगे। और अब क्या बच गया, प्राइम फैक्टर ऑफ 18 एक बच गया 3, उसको हम एज इट इज नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ LCM फाइंड करने के लिए मैंने 2 को एक बारी लिखा है, फिर 3 को एक बारी लिखा है, फिर 5 को एक बारी लिखा है और फिर जो रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स हैं उनको एज इट इज लिख देंगे। अब जब हम इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 90। सो 90 इज द LCM ऑफ 10, 15 एंड 18। ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड LCM ऑफ 21, 54 एंड 63 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आइए सबसे पहले हम जल्दी से इन तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21, 3 into 7, prime factors of 54, 3 into 2 into 3 into 3 and prime factors of 63, 3 into 3 into 7। अब जब हमने इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स लिख लिए हैं, अब हम देखेंगे कॉमन फैक्टर्स। इनमें से कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं। सबसे पहले देखिए 3 है कॉमन प्राइम फैक्टर, ये तीनों में आ रहा है,
तो इसे हम एक बारी लिख लेंगे। फिर है एक बारी और 3 आ रहा है, वो दोनों में कॉमन है, तो हम इस 3 को भी एक बारी लिख लेंगे। फिर है 7 भी 2 में आ रहा है कॉमन, तो हम इस 7 को भी एक बारी लिख लेंगे। तो पहले ये जो तीनों कॉमन प्राइम फैक्टर हैं इनको एक एक बारी नीचे लिख लेते हैं। देखिए 3 को हमने लिख लिया, फिर दूसरे वाले 3 को भी लिख लिया एक बारी, और फिर 7 को भी एक बारी लिख लिया। अब जो रेस्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स हैं उनको हम एज इट इज नीचे लिख देंगे। तो जैसे मैंने लिख दिया है 2 into 3। अब हम इन पांचों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 63 into 6 विच इज इक्वल्स टू 378। तो फ्रेंड्स ये है हमारा एलसीएम इन तीनों नंबर्स का, 21, 54 और 63 का। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप एलसीएम फाइंड कर रहे हैं और उसके लिए आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना नंबर्स को, बड़े ध्यान से मल्टीप्लाई करिएगा। बहुत से स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करने में ही गलत कर देते हैं, इसलिए उनका एलसीएम गलत आता है। ऊपर से सब कुछ सही करते हुए आएंगे, बट नीचे आके कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से उनका एलसीएम रॉन्ग हो जाता है।